Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about what is sedition और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why the controversy looming around it. So first of all let's see why is it in news. आखिर sedition न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, recently the government in the Supreme Court said that the government has initiated the process of re-examination of section 124A of the Indian Penal Code and the consultation are in its final stage. एंड ऐसा नहीं है कि सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पिनल कोड फर्स्ट टाइम न्यूज में है, ये हमेशा ही न्यूज में बना रहता है. ये एक ऐसा सेक्शन है जो सेडिशन में जो राजद्रोह है या देशद्रोह है उसे ऑफेंस बनाता है. एंड इस पर हमेशा से ही क्वेश्चन मार्क लगते रहे हैं. एंड कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो आईपीसी का सेक्शन 124A हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को हमसे छीन लेता है. सो इस वीडियो में हम इसी सेडिशन एंड सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी को डिस्कस करेंगे. एंड साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे व्हाई द कंट्रोवर्सी लूमिंग अराउंड द सेडिशन. राजद्रोह पर विवाद क्यों बन रहा है, क्यों चल रहा है, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सेडिशन को डिस्कस करते हैं कि आखिर ये सेडिशन या राजद्रोह किसे कहा जाता है, किसे हम कहेंगे कि ये राजद्रोह है या सेडिशन कहा जाएगा. देखिए, अगर सेडिशन की बात करें सो सेडिशन इज डिफाइंड एज एनी एक्शन दैट ब्रिंग्स और अटेम्प्ट टू ब्रिंग कंटेम्प्ट और हेट्रेड टुवर्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मीन्स लेमन टर्म में आप इसे ऐसे समझिए कि राजद्रोह ऐसे एक्ट को कहा जाता है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में काम किया जाता हो या काम करने का प्रयास किया गया हो, या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हेट्रेड क्रिएट किया गया हो, या फिर हेट्रेड क्रिएट करने का प्रयास किया गया हो. तो ऐसे एक्ट को हम सेडिशन बोलेंगे, राजद्रोह कहेंगे. यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि सेडिशियस एक्ट को 4 सेक्शंस में कैटेगराइज किया गया है. एक एक करके डिस्कस करते हैं. देखिए, पहला है स्पोकन वर्ड्स. मीन्स अगर आप कुछ बोलकर लोगों को गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भड़काते हैं तो ये सेडिशियस एक्ट माना जाएगा. सेकंड है रिटन वर्ड्स के थ्रू. मीन्स अगर आप कुछ लिख कर लोगों को भड़काते हैं या फिर साइन के थ्रू भड़काते हैं या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू लोगों को गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भड़काते हैं एंड ये पीपल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक्ट करते हुए वायलेंट हो जाते हैं, वायलेंस क्रिएट करते हैं, तो आपके इस एक्ट को राजद्रोह और सेडिशन कहा जाएगा. ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है. तो यहाँ तक क्लियर है. देखिए, सेडिशन की अगर हम बात करते हैं तो सेडिशन को आईपीसी में जो इंडियन पिनल कोड है उसके सेक्शन 124A में डिफाइन किया गया है एंड इसे पनिशेबल ऑफेंस माना गया है. तो ये पॉइंट हमें ध्यान क्या रखना है कि सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी, सेडिशन इज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस. मीन्स इसके अंडर में अगर कोई एक्ट कोई करता है तो उसे अरेस्ट करने के लिए किसी तरह के कोई वारंट की ज़रूरत नहीं होगी. ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है. जनरली क्या होता है कि अगर कोई आप क्राइम करते हैं तो पुलिस के पास वारंट होना चाहिए, तभी आपको वो अरेस्ट करता है. बट जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वहाँ पर पुलिस को किसी तरह के कोई वारंट की ज़रूरत नहीं होती है. ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे. एंड ये नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस भी है. मीन्स इसके अंडर में अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो कोई भी कोर्ट जल्दी आपको बेल नहीं देगी क्योंकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है. ये पॉइंट याद रखिएगा. अगर इसके ओरिजिन की बात करते हैं कि ओरिजिन ऑफ सेडिशन लॉ की बात करें तो यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जब 1860 में, ये पॉइंट याद रखिएगा, 1860 में आईपीसी को इनेक्ट किया गया था तब आईपीसी में सेक्शन 124A इंक्लूड नहीं था. मीन्स जब आईपीसी बना था, जब इसे इनेक्ट किया गया था, दैट टाइम ये वहाँ का पार्ट नहीं था. बट इसे ईयर 1819 में, ये पॉइंट याद रखिएगा, ईयर 1819 में इसे स्पेशल एक्ट के थ्रू इंसर्ट किया गया था. मीन्स आईपीसी में कब शामिल हुआ है ये शामिल हुआ है ईयर 1819 में. तो यहाँ तक क्लियर है. अब जरा हम डिस्कस करते हैं व्हाई द कंट्रोवर्सी लूमिंग अराउंड सेडिशन. इसको जरा समझते हैं कि क्या मामला है. देखिए, सिंस वी ऑलरेडी डिस्कस कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईपीसी के सेक्शन 124A को री एग्जामिन कर रही है एंड कंसल्टेशन फाइनल स्टेज में है. बट ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का ये एक्ट सेल्फ मोटिवेटेड है. एक्चुअली लास्ट ईयर मई में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर देकर नेशन में प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 124A को सस्पेंड कर दिया था. ये पॉइंट याद रखिएगा. एंड आफ्टर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर ये एलिगेशन लगे कि गवर्नमेंट सेक्शन 124A के अंडर में अभी भी लोगों को अरेस्ट कर रही है. बट किसी तरह का सुप्रीम कोर्ट में किसी कोर्ट ने ये नहीं कहा कि उनके पास किसी तरह का कोई केस आया है. तो वहाँ पर एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी. आफ्टर दैट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि गवर्नमेंट कॉलोनियल प्रोविजन को री एग्जामिन कर रही है एंड गवर्नमेंट जल्द ही इसे चेंज कर देगी. बट गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम में पार्लियामेंट के विंटर सेशन में कुछ ऐसा नहीं किया, तो वहाँ पर भी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी। गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि इसमें कुछ चेंज किया जाए, बट रिसेंट में गवर्नमेंट इस लॉ को फिर से री एग्जामिन कर रही है
एंड सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गवर्नमेंट इज़ कीन टू चेंज, मीन्स गवर्नमेंट सच में चेंज करना चाहती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है। एंड कुछ लोग इस लॉ के सपोर्ट में भी हैं, कुछ लोग इसके अपोज में भी है, दैट्स वाई हमेशा से ही कंट्रोवर्सी में बना रहता है। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।